चुरहट नायब तहसीलदार को दी गई नम्र आंखों से विदाई। बता दें कि चुरहट तहसील में 3 वर्षों से पदस्थ नायब तहसीलदार राम प्रताप सोनी के सेवानिवृत्त होने पर उनका सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें श्री सोनी ने 31 दिसंबर 2025 को अपनी सेवा अवधि पूर्ण की है। इस अवसर पर रविवार को चुरहट में विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता शैलेश द्विवेदी, उपखंड अधिकारी चुरहट की थी। विशिष्ट अतिथि के रूप में राकेश शुक्ला तहसीलदार गोपत बनारस, आशीष मिश्रा तहसीलदार रामपुर नैकिन तथा साक्षी गौतम, सुषमा रावत तहसीलदार चुरहट उपस्थिति में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान एसडीएम ने श्री सोनी जी को अपने कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि उन्होंने ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। कार्यक्रम में उपस्थित अन्य वक्ताओं ने भी श्री सोनी की कार्यशैली और व्यवहार की प्रशंसा की है। इस कार्यक्रम में पटवारी विनोद दुबे, दिनेश, रोशन शुक्ला, अजीत तिवारी, दीपक तिवारी सहित सैकड़ों की तादाद में आम जनमानस मौजूद रहे हैं, जहां चुरहट एसडीएम सहित अन्य गणमान्य नागरिक की उपस्थिति में नायब तहसीलदार चुरहट को विदाई नम्र आंखों से दी गई है। देखें क्या कहते हैं नायब तहसीलदार चुरहट ने। इतना ही साथ था हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जुदा हुए हम रहा अब तो वो अधिकार हमारा, बस इतना ही साथ था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। श्रीमान एसडीएम साहब का सदा रहो आभारी। ओ श्रीमान एसडीएम साहब का सदा रहो आभारी। सर की राह में कामों का बोझ लगाना भारी, हर करके अनुग्रह हर मुश्किल में दीना साथ हमारा, बस इतना ही संग का तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। तहसीलदार साहब का स्नेह मिला है भारी, तहसीलदार साहब का स्नेह मिला है भारी, बड़ी खूबी साथ निभाया आराई पटवारी। इनके ही बलबूते पर सिर ऊंचा रहा हमारा, इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। दाता इनकी ऑपरेटर बाबू चपरासी, ओ दाता इनकी ऑपरेटर बाबू चपरासी, कोटवार के कामों में मिली नहीं उदासी, विद्वान अधिवक्ता गण ने दीना विधिक सहारा, बस इतना ही संग का तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। हे चुरहट की बूढ़ी माँ है उपकार तुम्हारा, हे चुरहट की बूढ़ी माँ है उपकार तुम्हारा।
संकट की घड़ियों से तुमने हमें उबारा। हाथ जोड़ कर विनती करता माये पुत्र तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। इसके बाद मैं अपने वरिष्ठ अधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि अगर इस मेरे कार्यकाल के दौरान अगर किसी प्रकार की कोई आदेश की अवहेलना हुई हो, अवमानना हुई हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा और हमेशा स्नेह इसी तरह का बनाए रखेंगे, दुलार बनाए रखेंगे। मैं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से भी अपील करूँगा कि इस छोटी सी प्रशासनिक इकाई में जुड़े होने के नाते अगर कहीं कुछ कटुक शब्दों का उपयोग हो गया हो, समावेश हुआ हो, तो उसे अपने ध्यान में न रखेंगे। मैं अपने उन शब्दों को वापस लेते हुए और सबसे क्षमा चाहता हूँ और सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।